हेलो गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं सी प्लस प्लस के इस कोर्स में। तो आज हम बात करते हैं कि मेमोरी एलोकेशन और एरे की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने जैसे आपको बताया है कि जो क्लास होती है वो हमारी कोई भी मेमोरी नहीं लेती है, लेकिन ये कुछ हद तक के सही भी है और कुछ हद तक के गलत भी है। क्योंकि जब हम एरे बनाते हैं तब वहाँ पे हम मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं और मेमोरी वहाँ पे कंज्यूम होती है। अब हम बात करते हैं कि एरे क्या होता है और एरे को हम क्यों बनाते हैं, क्या यूज़ है एरे का। तो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो हम आपको दे दें। मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है और वहाँ पे 50 लोग आए हुए हैं। उन सबके पानी का इंतज़ाम आपने किया हुआ है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बार 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 यूज़ हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि आपने पानी की टंकी लगवाई हुई है जहाँ से लोग पानी पीते हैं। अब 50 लोगों के लिए अलग अलग तो वाटर बॉटल लगेगी नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ फंक्शंस ऐसे ले लेते हैं जो हर चीज़ में सेम हो, जो सेम वर्क करे। जैसे हमने वाटर बॉटल लगवा दिया। अब क्या है, जितने भी लोग उस फंक्शन में आ रहे हैं वो पानी किससे पी रहे हैं, उसी वाटर बॉटल से। तो एक फंक्शन को हमने बार बार कॉल कर रहे हैं, एक फंक्शन बार बार हो रहा है, काम हो रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं एरे। ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को बहुत छोटा कर देता है और एक काम को कई बार करता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एरे हम लोग बनाते हैं अपने क्लास के अंदर। मेमोरी एलोकेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो चलिए एरे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे फाइल बना लेंगे tut13.cpp। और अपना बॉयलर प्लेट कोड लगा देंगे यहाँ पे। ये जो स्निपेट हमने पहले से बना के रखा है ये हमने यहाँ पे इस लगा दिया। अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये स्निपेट हमने कैसे बनाया विजुअल स्टूडियो में, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी एक वीडियो बना के बता देंगे कि ये कैसे बनाया गया। तो चलिए अब बात करते हैं एरे की, कि एरे क्या होता है और हम उसको क्लास के अंदर कैसे बना सकते हैं। एक क्लास बनाया हमने, एक मॉल की क्लास। एक मॉल है। अब आप लोग बताओ कि एक मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मॉल के अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से आइटम्स हो सकते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और मतलब बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे। जैसे इंटीजर में हमने आइटम आईडी दे दिया। एक आइटम है, उसका कोई आईडी नंबर है, वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एरे बना देंगे 100। हमने कहा कि देखो हमने एरे बना दिया जिसमें कितने नंबर दे दिया, 100। आप चाहें तो 1000 दे दें, 5000 दे दें, जितना आपके समझ में आए आप उतना दे सकते हैं। हम इसको ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते थे, यहाँ पे हम लिख के डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हमारा प्रोग्राम। तो मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या करते हैं हम। अब हमने इंटीजर में आइटम आईडी ले लिया। अब अगर किसी चीज़ की आईडी है तो उसका प्राइस भी होगा। तो हमने क्या करा, आइटम प्राइस को भी ले लिया 100। और एक इंटीजर बना लेंगे हम काउंटर। अब ये काउंटर हमारा क्या करेगा कि जो भी नंबर है उसको बार 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 रिपीट करवाता रहेगा। वो क्या करेगा काउंटर, अभी आप आगे देखिएगा कि काउंटर क्या काम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको भी पता है क्लास के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो सब प्राइवेट होते हैं। तो एक यहाँ पर हम पब्लिक फंक्शन बना लेंगे और पब्लिक में हम क्या करेंगे, कहेंगे वॉइड क्या करो,
गेट डेटा, क्या करो डेटा ले लो। डेटा हमने ले लिया, अब हम क्या करेंगे void डिस्प्ले डेटा। ये फंक्शन हमारा क्या कराएगा, ये फंक्शन हमारा डिस्प्ले करवाएगा, जो भी डेटा को हमने लिया है उसको डिस्प्ले करवाएगा। और एक फंक्शन हम यहाँ पर और बना लेंगे void काउंटर। ये क्या रिटर्न करवाएगा, ये भी कुछ नहीं रिटर्न करवाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे काउंटर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। अब हमने ऐसा करा क्या, हमने कहा कि void काउंटर है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले 0 फिर 1 फिर 2 उसको हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे और वो नंबर चेंज होता रहेगा। एक बार मैं कोड लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ सही से कि क्या कैसे वर्क करता है। क्लास कंप्लीट हो गई। अब हम एक void बनाएंगे जो किसको कॉल करेगा, गेट डेटा को, और रिटर्न क्या करेगा, void। अब इससे कहेंगे कि देखो तुम वैल्यू लो, किससे वैल्यू लो, इंटर द आइटम आईडी, इंटर द आइटम आईडी। ये क्या करेगा, आइटम आईडी ले लेगा और सी इन करा देंगे आइटम आईडी से, आइटम आईडी। लेकिन अब हम यहाँ पे एक काउंटर भी लगा देंगे। अब ये हमारा काउंटर क्या करेगा, ये काउंटर हमारा हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। वो कैसे होगा ये अभी आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काउंटर था इसको हमने 0 कर दिया था पहले से। अब हम क्या करेंगे, सी आउट इंटर द प्राइस ऑफ द आइटम, एंडल लगा देंगे और सी इन से क्या ले लेंगे, आइटम का प्राइस ले लेंगे और काउंटर। एक फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब काउंटर से कहेंगे कि हर बार तुम इंक्रीमेंट होते रहो, हर बार इंक्रीमेंट होते रहो, एक 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 करके बढ़ते रहो। अब क्या करना है हमें, अब हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है। हमने गेट डेटा बना दिया, अब हमें क्या करना होगा, डेटा को डिस्प्ले कराना होगा। तो हम void mol, अब ये क्या रिटर्न कर, ये क्या करेगा, डिस्प्ले डेटा void। अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप चला देंगे। अब ये फॉर लूप क्यों चलाएंगे हम, बात ये आती है कि यहाँ पर फॉर लूप चलाने का क्या मकसद है, हम क्यों चलाएंगे फॉर लूप। हम फॉर लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर है उसको क्या कर रहे हैं, एक बार इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। अगर हम फॉर लूप ना चलाएं तो भी हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन सिर्फ एक बार रन करेगा। हमने ये काउंटर यहाँ पे लगाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं कि कितनी बार हमको चलाना है। एक बार हम प्रोग्राम लिख लें फिर हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। कहाँ तक चलाया, काउंटर तक, आई की वैल्यू काउंटर तक चलाया। अब हमने इससे कहा कि देखो सी आउट आइटम आईडी कितनी है, आइटम आईडी और आई प्राइस, आइटम प्राइस आई, और एक एंडल लगा देंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हम इसके ड्राइवर प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे काउंटर +1 कर दें, क्योंकि काउंटर +1 हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि काउंटर तो हमने यहाँ पे लिया हुआ था और काउंटर यहाँ से हमने कॉल कराया। अब हम जब काउंटर +1 कर देंगे ये क्या करेगा, 1 से, नंबर 1 से इसको चालू करेगा। काउंटर 0 से कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है और ये एक बाइनरी डिजिट भी है, तो 1 से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। अब चलिए देखते हैं हम ड्राइवर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अब हमने क्या करा, मॉल को बना दिया, m से डिक्लेयर कर दिया। अब हमने कहा m डॉट, सबसे पहले हमने क्या काउंटर लिया था तो हम काउंटर को कॉल करेंगे। अब हम कहेंगे m डॉट क्या करना है, गेट डेटा, डेटा को लेना था, हमने डेटा ले लिया। अब क्या करा हमने, m डॉट डिस्प्ले डेटा, डेटा को डिस्प्ले करा दिया। अब इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं
और एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि प्रोग्राम वर्क कर रहा है सही से। गलती आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये वॉइड काउंटर डिक्लेरेशन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रोग्राम को मैंने क्या करा है। हम क्या करते हैं, काउंटर को इनिशिएट काउंटर दे देते हैं और अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराते, काम कर देना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1 जो लिखा हुआ था, 1 क्यों लिख कर आया, ये 1 मेरा लिख कर आया जब हमने काउंटर +1 करा, इसलिए हमारा यहाँ पे 1 लिख करके आया। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें और सिर्फ काउंटर लिखें, तब देखिए क्या होगा। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इसने गार्बेज वैल्यू जो थी, सॉरी एक बार प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, क्या करा, 0 से शुरू करा। और आपको भी पता है कि 0 कोई ठीक नहीं है। अगर हम किसी भी लिस्ट बना रहे हैं, किसी भी मॉल की या किसी भी शॉप की, 0 से कोई चीज़ स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे +1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो गेट डेटा था उसको 2-3 बार कॉल करा देंगे। 2-3 बार इसलिए कॉल करा देंगे क्योंकि बार बार हमारा जो नंबर चेंज होगा, इसलिए। ये जो गेट डेटा था इसको हम चाहते तो फॉर लूप में भी करवा सकते थे। फॉर लूप में हम जितनी बार इसको रन कराना चाहते हैं उतनी बार रन करा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मैन्युअली इनिशियलाइज कर दिया है। तो देखते हैं अभी एक बार इसको रन करा के प्रोग्राम को। अब हमने करा क्या, 1 यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्या हुआ, अब हमने कहा कोई आईडी नंबर है जो 100 से स्टार्ट होता है और उसका प्राइस है 14 रुपये। और अब देखिए क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिक एक इंक्रीमेंट करा दिया, 1 के बाद 2 आ गया। अब हमने क्या कहा, 101 आईडी नंबर है, उसका प्राइस है 155 रुपये। और तीसरा जो है वो है 102, जिसका प्राइस है 156 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा इसने दिखा दिया कि योर आईडी इज़ इतना और प्राइस इतना। तो अब चलिए एक बार पूरे प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हुआ क्या था, हमने करा क्या था। इन सब के इसके बारे में तो आप भी जानते होंगे कि ये एक हेडर फाइल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं मॉल। हमने एक क्लास बनाया मॉल, उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल पास करा दिए जो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट वेरिएबल थे। हमने कहा इंटीजर से कि तुम आइटम की आईडी ले लो जिसका एरे बना दो 100। अगर हम इसको एरे नहीं बनाते तो क्या होता है, ये जो हमारा प्रोग्राम है वो मल्टीपल वैल्यूज को नहीं ले पाता, वो सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू को लेता। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक कैरेक्टर लिखा, कैरेक्टर क्या कहता है, हमारा सिर्फ 1 बाइट लेता है। हम कैरेक्टर डिक्लेयर कर दें और उसमें अबूज़र लिखें तो कैरेक्टर क्या करेगा, सिर्फ 1 बाइट लेगा और हमारे नाम का पहला लेटर ए लेगा। हमें पूरा लेटर लिखने के लिए हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसका साइज़ हम खुद सेट कर सकते हैं, 10, 20, जितना आपको समझ में आए आप उतना रख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, एरे डिक्लेयर कर दिया आइटम आईडी में। उसके बाद हमने उससे कहा कि आइटम की जब आईडी है तो उसका प्राइस भी होगा। हमने यहाँ पे प्राइस भी सेट करा और एक काउंटर बना दिया। काउंटर हमारा क्या करेगा, काउंटर हमारा ये करेगा कि एक इंक्रीमेंट करा देगा। बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ प्राइवेट होता है, तो अब हम क्या करेंगे, एक पब्लिक फंक्शन यहाँ पे बना देंगे और पब्लिक फंक्शन से कहेंगे जो पहला फंक्शन होगा वो वॉइड इनिशियल काउंटर होगा, यानी काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा हर बार और उसकी जो वैल्यू शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। वॉइड कुछ भी नहीं रिटर्न कराता, 0 से इनिशियलाइज कराएगा। अब क्या होगा, वॉइड गेट डेटा क्या करेगा, यूज़र से डेटा ले लेगा। क्या डेटा लेगा, आइटम आईडी और उसका प्राइस, और वॉइड डिस्प्ले फ्री ए डिस्प्ले करा देगा। हमने क्या करा, यहाँ से क्लास को बंद करा। क्लास बंद करने के बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से गेट डेटा को कॉल करा और वहाँ से इंटर द आईडी नंबर लिया और काउंटर +1 करा सिर्फ एक बार। काउंटर +1 करा सिर्फ एक बार कि पहला आईडी नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा और नंबर यहीं पे होगा, 1 से स्टार्ट होगा।
फिर क्या करा, सी इन से आइटम आईडी ले लिया और उसमें काउंटर दे दिया। इसी तरह से हमने इसका प्राइस भी ले लिया और इसको इंक्रीमेंट करा दिया काउंटर से। अब हमने डिस्प्ले कराया, डिस्प्ले में हमने एक फॉर लूप चलाया, वो फॉर लूप हमारा काउंटर तक के चला, फिर उसको आईडी प्रिंट करा दी और हमने फिर लास्ट में बनाया एक ड्राइवर प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहले कहा कि इनिशियल जो काउंटर बनाया था उसको कॉल करवाया, फिर डेटा को कॉल करवाया। जब डेटा हमारा कॉल हो गया तब हमने क्या करा कि इस डेटा को डिस्प्ले करा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एरे क्या होता है और मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। आप वीडियो बार बार देख लेंगे, इसमें आपका ही फायदा है, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके C++ की वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 10 जाकर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली लेटेस्ट हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।